अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा, जाओ बाज़ार से सौदा ले आओ। वो चला गया, लेकिन वो रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी इस लड़के पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र का इतना असर हुआ कि वो लड़का वहीं बैठ गया और काफ़ी देर तक बैठा रहा। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गरूब हो गया है और मगरिब होने लगी है। लड़का शाम को घर आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताख़ीर क्यों हुई? बाप बहुत गुस्से में था कि बड़ा नादान और पागल बच्चा है। मैंने कहा था जल्दी आना और इसने इतनी देर लगा दी। तुम्हें सौदा लेने भेजा था और तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है? बेटा बोला, बाबा सौदा तो मैं ख़रीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम? मैंने तुझे सौदा लेना भेजा था, सौदा तुम्हारे पास नहीं और कहते हो सौदा ख़रीद चुका हूँ। बेटा बोला, बाबा यकीन करें सौदा ख़रीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखाओ कहाँ है। बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आंखें होती तो तुझे दिखा सकता कि मेरा सौदा क्या है। बाबा, मैंने तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या सौदा ख़रीद लाया हूँ। बाबा ने कहा, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज़ाना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद वो लड़का बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी की वजह से करवट लेना भी मुश्किल हो गया था और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। वो भागा हुआ आया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा बेटा आपको दिल दे बैठा है। इस वक्त करीबुल मर्ग है, आपको दिन रात याद करता है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने आशिक को एक नज़र देखना पसंद करेंगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आपका दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि तुम लोग भी साथ चलो और जाकर अपने आशिक का दीदार करते हैं और उससे भी अपना दीदार करवाते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद होने से पहले हम इसे कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर अपना दस्ते मुबारक रखा, लड़के की आंखें खुल गई, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई, तवानाई में जवानी आ गई। आंखें खोली, रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकते हो? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूँ और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मोहम्मद और रसूलुल्लाह, रूह परवास कर गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हो गई, लब खामोश हो गए। लड़के का बाप जो कि यहूदी था बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की अमानत है। अगर काशाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे तभी इसकी इज़्ज़त है, ले जाएं इसको यहाँ से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, सब मिलकर इसे उठाओ और इसके जनाजा को कंधा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े इस बंदे को बख्श दिया, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर। क्या मुकाम होगा इस आशिक की मैयत का जिसको सहाबा रसूल जैसी अजीम हस्तियाँ कांधा दे रही हैं और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद हों। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथ से आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है? पहले तो ये बताएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चल रहे थे? तो करीम आका ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जगह जहाँ मिलती थी मैं पंजा वहीं रख देता था। पाँव रखने की जगह नहीं थी, मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हम चले जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस लड़के से कहा था तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब इसी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? फरमाया, थकन
اس لیے ہے کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تک گیا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔